बड़ी खबर ये है कि ई श्रीधरन साहब जो है वो केरल का चुनाव लड़ सकते हैं। जी हाँ, वही श्रीधरन साहब जो मेट्रो मैन के नाम से जाने जाते थे। आपको याद होगा, उन्होंने दिल्ली कलकत्ता, कोच्चि, लखनऊ तमाम जो है मेट्रोज़ को जो है उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक जो है लॉन्च किया था और उसका काफ़ी उनका नाम भी हुआ था। 88 साल के हैं श्रीधरन साहब, और अब उनको जो है रिटायर वो हो चुके हैं। 2011 में दिल्ली मेट्रो से हुए थे, लेकिन फिर भी तमाम प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। अब वो उनको शौक चल रहा है कि साहब अब तो राजनीति भी करनी चाहिए, और उन्होंने ये खुद ही बात कही है कि वो अगर भाजपा जो है उनको टिकट देती है और भाजपा में वो शामिल होने जा रहे हैं। भाजपा की जो अब यात्रा, विजय यात्रा निकलने जा रही है 21 फरवरी से पूरे राज्य में, केरल राज्य में बीजेपी अपने को स्थापित करने की कोशिश में है वहाँ पे योगी। तो उसके दौरान जो है खबर ये है कि वो चाहे तो 21 तारीख को ही, नहीं तो 25 तारीख को जो है श्रीधरन साहब जो है बाकायदा बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और ख़बर तो ये भी है कि वो बीजेपी का चेहरा भी बन सकते हैं केरल चुनाव में, जो जो कि अप्रैल या मई के महीने में होने जा रहे हैं। लेकिन अभी चर्चा जो है वो श्रीधरन साहब को लेके है, मेट्रो मैन को लेके है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो उनको लगा कि भाई उनको राजनीति में उतरना चाहिए। और जो भी उन्होंने, उनको पद्मश्री मिल चुकी है, उनको पद्म भूषण मिल चुका है, पद्म विभूषण मिल चुका है उनको 2008 में, और 2001 में पद्मश्री मिली थी उनके इस कार्य के लिए जो उन्होंने मेट्रो का कार्य किया है लगातार। इसके अलावा उन्होंने कोंकण रेलवे को भी आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। बीजेपी लगातार जो इस तरह के ऐसे ऐसे चेहरों की तलाश करती है, आपने देखा होगा बंगाल में भी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी तमाम जो है तृणमूल कांग्रेस के चेहरों को लेकर आ रही, वहाँ पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी पहले दांव लगा रही थी जो अपने मशहूर खिलाड़ी हैं गांगुली साहब, और अब जो है खबर ये है कि मिथुन चक्रवर्ती पे भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है उनको चेहरा बना सकती है बंगाल के चुनाव में। बहरहाल हम केरल की बात कर रहे हैं तो, और हम जो है कि मेट्रो मैन की बात कर रहे हैं तो खुद श्रीधरन साहब जो है उन्होंने ये बात कही है कि वो निश्चित रूप से जो है राजनीति में आ रहे हैं, और उनके आने से न केवल बहुत भाजपा को फ़ायदा हो, बहुत से लोग हैं उनकी तरह के और भी जो लोग हैं वो भाजपा में आएंगे और जो है भाजपा को जो है वो जीत वहाँ पे दिलाएंगे। आखिर क्यों भाजपा का ही दामन पकड़ना चाहते हैं, तो ये उन्होंने अपनी बातचीत में ये कहा है कि मैं जो है कि जो अभी तक सरकारें रही हैं उन्होंने जो है केरल में कोई भी विकास कार्य नहीं किए हैं, और लगातार जो है कि इनसे अब कोई उम्मीद नहीं रह गई, चाहे वो एलडीएफ हो चाहे वो यूडीएफ हो। इसलिए जो है अब एक दूसरी पार्टी को केरल में आना होगा और भाजपा को लाने का काम जो है मैं करना चाहता हूँ। वैसे श्रीधरन साहब ने जो बातें कही हैं उससे साफ लगता है कि अभी वो भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन उसके पहले ही जो है वो भाजपा की जो आइडियोलॉजी है, चाहे वो आप घर वापसी का मामला हो, या जो है आप देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिन बातों को आगे बढ़ा रही है उसका मामला हो, तो वो कहीं ना कहीं जो है उन बातों से स्वीकार करते हैं और उन बातों से कहीं ना कहीं सहमति रखते हैं। ऐसा उन्होंने कहा भी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो है प्रत्येक जो मलयाली जो केरल में रहने वाला है 1.2 लाख के कर्ज के बोझ से तले दबा हुआ है। यानी कि जो राज्य सरकार है केरल की वो बहुत ज़्यादा ही कर्ज के बोझ में है, और हर जो है केरल वासी को उन्होंने को कर्ज में दबा रखा है। ये भी कहा श्रीधरन साहब ने, भाजपा की सरकार आएगी तो यहाँ कम से कम अभी तक क्या होता है, कोई विकास केरल का नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ की यूडीएफ और एलडीएफ सरकारें हैं वो जो केंद्र के पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। दूसरा जो है कि सरकार अलग अलग होती है केंद्र में और राज्य में, इसलिए भी जो है वो विकास की योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। आज 6-6.5 साल हो गए हम देख रहे हैं। अभी देखिए आप साहब, जो सरकार है जहाँ पे किस तरह के भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री लेके आती है, आप बात कर रहे हैं। जिस तरह से आप देखिए त्रिपुरा में जो है विप्लव साहब है, उन्होंने क्या कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है मोदी जी नेपाल और श्रीलंका में भी जो है भाजपा की सरकार बनाएंगे। ये सोच लीजिए, ये तो मुख्यमंत्री का स्टैंडर्ड है। आप
भारतीय जनता पार्टी का। इस तरह के लोगों को वो जो है सत्ता में बैठाती हैं, मुख्यमंत्री बनाती हैं, और आप उसी भाजपा का दामन थाम के जो है केरल में आना चाहते हैं, और वो भी इस उम्र में, जबकि आपको जो है, जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है, ठीक है आप अपना जो कंसल्टेंसी दे रहे हैं वो अच्छी बात है, आप जो विकास कर रहे हैं वही उसी को करते रहिए, आप जो है रेलवे का विकास करिए, मेट्रो लाइए, हर स्टेट में लाइए, ये आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये पूरा देश आपको इसके लिए सलाम करता है, हम भी आपको सलाम करते हैं, यही आपका एक रेपुटेशन है और इसके लिए आप जाने जाते हैं। फिर राजनीति में कूदने की ज़रूरत क्या है आपको, वो भी भाजपा का दामन आप पकड़ रहे हैं, जिससे आप देखिए कि क्या हाल हो रहा है देश का भी और उन राज्यों का जहां वो सरकारें चला रहे हैं। और एक बात आपको मैं बता दूं कि आपको क्या लगता है कि आप बहुत कुछ, आपका कहना है कि आप साहब जो है कि बहुत कुछ बदलाव लाएंगे, आप डेवलपमेंट करेंगे केरल का, भाजपा की सरकार आ गई तो। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पार्टी है कि वो लोगों का इस्तेमाल करती है और फिर उनको फेंक देती है। आपको याद होगा आपके ही स्टेट के आईएएस अफसर थे अल्फोंस साहब, जिनको पिछली बार जो है भाजपा ने टूरिज्म मिनिस्टर बनाया था, आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, आज उनकी कोई चर्चा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको डंप कर दिया है। तो मेट्रोमैन साहब, मैं चाहूँगा कि आप भी इस बात को याद रखें, और जो आप छलांग लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ केरल में, उसका क्या हर्ष होगा अगर आप सत्ता में नहीं आते हैं तो आपको कौन पूछेगा, और आ भी जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आपको कितना काम करने देगी, और क्या आपकी उम्र आपके साथ है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, मैं तो दुआ करता हूँ आप लंबी उम्र आपको मिले, लेकिन एक इस उम्र में, क्योंकि और देखिए वहीं साथ में सवाल ये भी उठता है कि यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने 75 साल का एक जो है बार लगा दिया था अपने दिग्गज नेताओं अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के लिए कि 75 साल बाद कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा, और आप जो है चुनाव लड़ने की सोच रहे 88 साल में। तो श्रीधरन साहब, ज़रा सोच के आप जो ये छलांग लगाइएगा, कहीं ऐसा न हो कि आप जो है एक दलदल में फंस जाएं और आप जो कुछ अर्जित किया है वो आप जो है सिर्फ आपको बदनामी हाथ लगे और कुछ नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।